गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी मैथ की क्लास 6th क्लास और हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है 3.5, जिसके पिछली क्लासेस में हमने जो 6 सम थे वो किए थे, जिसमें हमने फैक्टर वाले जो फॉर्मूला था, फैक्टर वाले जो एग्जाम्पल थे वो किए थे। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड अपने नेक्स्ट सम, जिसमें क्या है, जो 7th सम है उसमें स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। प्रोडक्ट मतलब जो भी यहाँ पर जो भी हम नंबर्स लेंगे उनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बेटा जो लगातार आते हैं, जैसे सीरीज में आते हैं, जैसे 1 2 3। अब जैसे हम 10 से शुरू करते हैं तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे, 10 11 और 12। अगर मैं 25 से शुरू करता हूं तो 3 कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएंगे, 25 26 और 27। इस तरीके से तो 3 कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स है, हम कोई भी नंबर्स ले सकते हैं और उन नंबर्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर सेकंड और थर्ड, उनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट है वो क्या होगा, ऑलवेज डिवाइड बाय 6। वो हमेशा 6 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम यही ले लेते हैं जो फर्स्ट 1 2 3 लेते हैं, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 तो क्या आना चाहिए, रिजल्ट क्या आना चाहिए, 6 से डिवाइड। तो 1 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 3 जा 6 और 6 क्या है, 6 से डिवाइड। हम और एग्जांपल ले लेते हैं, हम लेते हैं 4 5 और 6, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो देखो एक तो डायरेक्ट यहां से ये कट जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 20 26 जा 120। और जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये भी इजीली क्या हो जाएगा, हमारा डिविजिबल बाय 6। और एग्जांपल ले लेते हैं, हम लेते हैं 10 11 और 12। लेने क्या है बेटा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं, यानी जो एक सीरीज में आए, लगातार जो आते हैं। चाहे यहाँ पर 3 नंबर है तो हम 3 नंबर ही लेंगे, और ज्यादा नंबर्स कहेंगे तो हम ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 नंबर्स, तो 3 क्या हो गए, 10 11 और 12 एक सीरीज में है। तो अब जब हम इनकी 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 12 करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, अब जैसे इस तरीके से जब हमारी जो वैल्यू ज्यादा होती जाती है तो हम क्या करेंगे, यहां से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12। अब क्या आ जाएगा, 10 2 20 और यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 220 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो एग्जाम्पल लिए हैं वो क्या दिखाते हैं कि कोई भी 3 नंबर्स ले लो आप, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए, और जब हम उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट सेकंड और 3 जो नंबर्स लिए थे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा। ये था हमारा सम नंबर 7। अब हम करेंगे अपना 8th सम। 8th सम में भी स्टेटमेंट वैसी की वैसी है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज है वो क्या है, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ये ध्यान रखना है कि ऑड नंबर्स बोला है और वो ऑड नंबर्स भी क्या होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव। हम यहाँ पे तो क्या था, जैसे हमने फर्स्ट लिया, अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये नहीं बेटा कि यहाँ पर हम मैं सेकेंड ही लूंगा, एक ऑड नंबर तो ये हो गया, लेकिन ये तो ऑड नंबर नहीं है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ऑड नंबर देखो क्या होते हैं, ऑड नंबर ऐसे ही तो होते हैं 1 3 5 7 9 11 13। इस तरीके से हमारे कंटिन्यू चलते जाते हैं। अब ये जो हमारे पास ऑड नंबर्स है उसमें देखो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन से हैं, 1 और 3 क्या है आपस में कॉन्जिक्यूटिव, 7 और 9 आपस में क्या है, ये भी कॉन्जिक्यूटिव है। तो यहाँ पर जो इवन नंबर है उसको हटा के हमने सीरीज बनानी है ऑड नंबर्स की, और फिर उनमें क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर सिलेक्ट करने हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑड नंबर लिया हमने, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 7 और 9 का ही ले लेते हैं। 7 और 9 दोनों ऑड नंबर है और दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी है। तो 7 और 9 का हमने क्या किया, प्लस, यहाँ पर है सम, यहाँ पर था प्रोडक्ट, तो सम में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और डिवाइड किससे होना चाहिए, वो 4 से। तो 7 9 16/4 इजीली क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा 4 से। और लेते हैं हम 11 और 13 ले लेते हैं, 11 और 13 लिया
तो 11 प्लस 13 डिवाइड बाई 4, ये टोटल हो जाएगा 24। ये भी इजीली क्या हो जाएगा हमारा 4 से डिवाइड। और ले लेते हैं हम, जैसे हमने एक ऑड नंबर लिया 51, तो इससे अगला ऑड नंबर क्या होगा 53। अब इनको प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं 4 से, तो जब हमने प्लस किया तो ये क्या हो जाएगा 104। अब देखो 104 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 26। तो हर एक कंडीशन में क्या होगा बेटा, जो फर्स्ट ऑड नंबर है और सेकंड ऑड नंबर हो दोनों क्या होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। जब हम उनको प्लस करेंगे तो जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। ये एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको हम चाहे तो यहाँ पे ये लगा लो कि फॉर्मूले, चाहे ये लगा लो कि थ्योरम है, लेकिन है बहुत ही मतलब काम की चीज। अगर इस तरीके से जो भी वैल्यू आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को ध्यान रखना है कि जब प्रोडक्ट करेंगे तीन नंबर्स का, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, वो हमेशा 6 से डिवाइड होना चाहिए, और सम करेंगे दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का, वो भी क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। 7th और 8th सम हमारा हो गया है। नेक्स्ट सम हम करेंगे 9th सम, जिसके 4 पार्ट दे रखे हैं, और सिर्फ हमें यह बताना है कि जो फैक्टर्स दे रखे हैं क्या वो प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जैसे 9th का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है 24 दे रखा है, और इसके फैक्टर दे रखे हैं 2, 3 और 4। अब देखो बेटा, पहले मैं इसको एक बार सोल्व करके दिखा देता हूं। 24 ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 12 से गया, फिर 6 पे, फिर 3 पे, और फिर 3 पे। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 2, 2, 2 और 3। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3, ये हमारे आ गए प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन यहां पर क्या है 2, 3 और 4। अब अगर मेरे को ये पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं तो इजीली हम ये कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वे नंबर्स, दोज नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो यहां पर देखो बेटा, जो 4 है, 4 क्या है 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसके कारण जो 4 है इसके कारण क्या है, ये जो है नॉट प्राइम फैक्टर्स है। यहां पर जो 2 है वो भी प्राइम नंबर है, 3 है वो भी प्राइम नंबर, लेकिन अकेला जो 4 था उसके कारण क्या हो गया, ये तीनों 2, 3 और 4 यानी जो 24 है इसके फैक्टर्स को हम क्या नहीं इंक्लूड कर सकते, प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते। या फिर आप इसको इस तरीके से ले लो कि जो 4 है वो दूसरे नंबर से डिवाइड होता है, या फिर जो 4 है वो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नॉट प्राइम फैक्टर्स। इसी तरीके से हम लेते हैं, जैसे 56 है, 56 के 7, 2, 2 और 2। अब हम देखेंगे 7 भी क्या है प्राइम नंबर, 2 भी क्या है प्राइम नंबर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरीके से हमारा 70, इसमें 2, 5 और 7 आता है, इसमें भी क्या है 2, 5 और 7 तीनों क्या है प्राइम फैक्टर्स, तो ये भी क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। डी वाला पार्ट है 54, इसमें दे रखा है 2, 3 और 9। यहां से 2 और 3 क्या है प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम नंबर्स है, लेकिन जो 9 है बेटा वो क्या है प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि 9 के क्या है और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरीके से हमने अपना जो 9th सम है उसमें सिर्फ ये चेक करना था कि कौन से नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हैं, कौन से नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स नहीं है। तो आज हम करेंगे अपने 9th सम तक, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अगले सम। थैंक यू बच्चों।